नवागढ़ में गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने मनोरम पंथी नृत्य का आनंद लिया। कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। साय सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा। विपक्ष बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा युवा कांग्रेस। दुर्ग जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कूली बच्चे को हाईवा ने रौंदा। गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। भाजपा पार्षदों ने खोला मोर्चा। फर्जी जाति प्रमाण पत्र देकर पार्षद का चुनाव लड़ने का आरोप, पार्षदी निरस्त करने की मांग की गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनए न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी के कांगेरवेली एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बाल मेले का अवलोकन कर बच्चों की प्रतिभा को करीब से देखा एवं उनकी मनोरम संस्कृति प्रस्तुतियों का आनंद भी लिया। इसके साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। होनहार बच्चे देश प्रदेश के उज्जवल भविष्य है। सीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सीएम ने कहा, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। ये केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और उत्कृष्टता प्रदान करने का मार्ग भी है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मतलब मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में अगर विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा और डिग्री हासिल करना खाली नौकरी प्राप्त करने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना है, चाहे वो व्यापार हो, कृषि हो, समाज सेवा हो, राजनीति का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। जीवन तो सब जीते हैं, एक अनपढ़ भी जीता है और शिक्षित लोग भी जीते हैं, लेकिन दोनों के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए मैं अपने स्कूली बेटा बेटियों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक अच्छा अवसर आप लोगों को यहाँ पर मिला है। ऐसी रेपुटेटेड संस्था में आप लोग विद्यार्जन कर रहे हैं तो अच्छा से पढ़ाई करिए और अपने माता पिता के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवागढ़ में आयोजित संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी की जयंती समारोह और राज्य स्तरीय ओपनपंथी नृत्य कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल एवं टंकराम वर्मा जी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मिलित हुए और परम पूज्य बाबा जी की पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही विभिन्न पंथी नर्तक दलों के शानदार और मनोरम पंथी नृत्य का आनंद भी लिया गया और पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। सीएम ने कहा है, किसानों के जीवन में समृद्धि लाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के कीमत दे हन धान के और 145 लाख मीट्रिक टन धान पिछले साल खरीदे रहे हैं और इस साल और ज्यादा संभावना है। इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान के हमके पूरा उम्मीद है और ओला एक एक दाना धान इस सरकार खरीदी और 3100 रुपया के हिसाब से जो अंतर के राशि होते ओला भी पिछले साल भी हमन 24,72,000 किसान के अंतर के राशि 13,320 करोड़ रुपया एक साथ देहे के काम करे रहे। इस साल भी यो काम ला सरकार करने वाला है। 2 साल के बकाया बोनस 13 लाख किसान के बाँचे रही 3716 करोड़ रुपया ओला भी देहे के काम ये सरकार 25 दिसंबर
2023 के सरकार बने के 10-12 दिन के बाद ही हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो जन्मदिन होते 25 दिसंबर जोन ला हमन सुशासन दिवस के रूप में मनाथन वो दिन देहे के काम करे रहे। शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय इनमें 2 विषय के स्वीकृति के मांग हुए है, एम.कॉम और एमएससी 40-40 सीट के एकर में घोषणा करत हूँ। ये शिक्षा के बात है और महाविद्यालय में 300 सीटर के ऑडिटोरियम एकर निर्माण के भी मैं घोषणा करत हूँ। और फिर आपन के विधायक के भी मांग है कि 10 ठन गांव में सीसी रोड पर 10-10 लाख तो ओकर भी मैं घोषणा करत हूँ। विधायक जी देख ले कौन गांव में ज्यादा जरूरत है तो 10-10 लाख एक गांव में ऐसे 10 गांव पर सीसी रोड के भी मैं घोषणा करत हूँ। और 2 ठन रोड पर बोली है ओला भी हमार मुख्य बजट जो आई उमें शामिल करा के ओला भी पूरा करे के मैं घोषणा करत हूँ। राजधानी के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के ग्राम पंचायतों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा, निक्षय मित्र बनकर देश प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आप सभी से आग्रह है कि इस अभियान से जुड़कर टीबी उन्मूलन की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और इसे जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। ये देश से और ये प्रदेश से ये टीबी ला एकर उन्मूलन करना है तो आप मन से मोर आग्रह हुई कि आप मला निक्षय मित्र बनना है। और निक्षय मित्र बने ले का होई कि एक टीबी के पेशेंट ला गोद लेना पड़ी और हर महीना मला 500 रुपया देना पड़ी। हमन भी निक्षय मित्र बन चुके हैं। हमारे ये प्रदेश में भी काफी टीबी के पेशेंट हैं, 11 लाख स्क्रीनिंग हो चुकी से। तो आप सबसे मोर आग्रह हुई कि आप सब निक्षय मित्र बने और इस प्रदेश से भी ये टीबी को जड़ सहित समाप्त करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीबी उन्मूलन पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी के खिलाफ 100 दिन का अभियान शुरू किया है। 11 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई है, 700 से ज्यादा कैंप लगाए गए हैं और 21 वाहन इस पर काम कर रहे हैं। हाँ, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश से टीबी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं और इसीलिए एक टीबी उन्मूलन अभियान का लॉन्चिंग 7 दिसंबर को किए हैं और 100 दिन तक विशेष अभियान चलेगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 11 लाख से ज्यादा लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है और 700 से ज्यादा कैंप लगा चुके हैं और 21 वाहन इसमें काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है इस देश से टीबी का उन्मूलन करना, उसमें हम लोग कामयाब होंगे। प्रदेश में साय सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो वहीं साय सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर अब प्रदेश में विपक्ष बड़ा प्रदर्शन करने वाला है। युवा कांग्रेस बेरोजगारी, नशे जैसे मुद्दों को लेकर 23 तारीख को मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी में है। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास के घेराव करने को लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में भी साय सरकार के कार्यकाल में अपराध और नशे के व्यापार में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिस पर प्रदेश की साय सरकार नियंत्रित नहीं कर पाने में पूरी तरह से विफल रही। क्योंकि अपराध का बढ़ता हुआ कारण अगर है प्रदेश में तो नशा है और यही सरकार जो है
जब हमारी सरकार जो बड़े बड़े आंदोलन करती थी नशे के खिलाफ, आज जो है यही सरकार जो है आदेश लाने वाली है कि रेस्टोरेंटों में दारू मिलेगा, सूखा नशा जो है मेडिकलों में आसानी से लोगों को मिल रहा है। बड़ा कारण जो आज अपराध का बड़ा है वो युवाओं को इजी तरीके से जो नशा मिल जाता है, और रोजगार तो मिल नहीं रहा है तो नशा मिल जाता है, एक बड़ा मुद्दा रहा है। दुर्ग नगर निगम के अब्दुल गनी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर भाजपा के पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है, जिन्होंने दुर्ग जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश को जो ज्ञापन सौंपते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र देकर पार्षद का चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। इस दौरान तत्काल उनके पार्षदी के निस्तारण की मांग भी की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुर्ग नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष देवनारायण चंद्राकर ने कहा है कि अब्दुल गनी जो वर्तमान में दुर्ग नगर निगम में MIC मेंबर होने के साथ साथ PWD विभाग के प्रभारी हैं, जो 2014 में सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ा और इस बार भी वे पार्षद हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत अपने पार्षद के आवेदन पत्र में गलत तरीके से OBC वर्ग का लाभ लेने की बात कही गई, जबकि वे सामान्य वर्ग से आते हैं। इसको देखते हुए तत्काल उनके पार्षद पद के निस्तारण की मांग की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्ग जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पुरानी भिलाई के मोहंदी गांव में एक स्कूली बच्चे को तेज रफ्तार हाईवा रोनते हुए निकल गया। बता दें कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्चे की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसने 2 घरेलू काम करने वाली महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनके साथ लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने उसको साइको होने की पुष्टि अभी नहीं की है, पर उसके अपराध करने का तरीका किसी साइको को रेपिस्ट की तरह है। पुलिस ने महिलाओं के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद गोपनीयता बरतते हुए CCTV फुटेज और एक मोटरसाइकिल के नंबर की पतासाजी करते हुए आरोपी तक पहुंची है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी जो है बदायूं यूपी का रहने वाला है। 1 साल पहले ही भिलाई दुर्ग में आया हुआ है और मैशन का काम करता है ये। इस दौरान ये जामुल इलाके में ही रहता है। जामुल इलाके की एक महिला थी जो हाउसिंग बोर्ड में काम करने आती है, साइकिल से वापस जा रही थी शाम को 6:30 बजे। तो इसके साथ जामुल खेतामारा के बीच में एक सुनसान जगह पे साइकिल को रोकता है, ये मोटरसाइकिल के माध्यम से गिरा देता है। पहले तो ये गिराने के बाद उसको घसीटते हुए खेत में ले जाता है। खेत में लाने के बाद उसको दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद उसके जो पहने हुए गहने थे वो सब उसको लूट करके ले जाता है। अपराध के दौरान वहां पर 2 अच्छे लोग वहां पहुंच जाते हैं जो आरोपी को पकड़ने का प्रयास भी करते हैं। इस प्रयास में आरोपी जो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग जाता है और वहां भी दुष्कर्म का प्रयास किया और वहां लूटपाट भी किया है। तो इन दोनों घटनाओं को हमें एक मान करके, और चूंकि CCTV फुटेज में हमको पहले ही मिल चुका था इस मोटरसाइकिल का वो, तो हमने दोनों मामलों में समझ गए थे कि एक ही आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया हुआ है। और उसके बाद मोटरसाइकिल के माध्यम से हम आरोपी तक रात तक पहुंच चुके। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में हुए नक्सली विस्फोट मामले में IED ब्लास्ट के 3 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बता दें DRG बस्तर फाइटर्स CFF और थाना अरनपुर की संयुक्त कार्रवाई के दौरान आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। अरनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्राम मुलेर जाने वाले मार्ग पर नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नियत से IED विस्फोट किया गया। उक्त घटना के पश्चात सुरक्षा बलों द्वारा आसपास सर्चिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें 3 संदिग्ध माओवादी को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम क्रमशः पांडु मुचाकी ककाड़ी पंचायत CNM सदस्य, कवासी देवा उपमपल्ली पंचायत DAKMS अध्यक्ष, जोगा कवासी उपमपल्ली पंचायत DAKMS उपाध्यक्ष के पद पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन में कार्य करना बताया। उक्त तीनों माओवादियों के कब्जे से 1 नग पावर बैटरी, बम फटाका, 3 नग इलेक्ट्रिक वायर डेटोनेटर एवं 1 नग लोहे का सब्बल बरामद किया गया। उक्त तीनों माओवादियों को
विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर लिया गया। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 में एक महिला से सम्मोहन के जरिए धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। सुनीता जैन नामक महिला अपनी 22 वर्षीय भतीजी के साथ सुबह 9:30 बजे मंदिर जा रही थी, जब दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें बातचीत में उलझा लिया। दोनों अज्ञात व्यक्ति महिला का भविष्य बताने और उनकी समस्याओं का समाधान देने का झांसा देकर महिला के कानों के झुमके और गले की चेन लेकर फरार हो गए। और बता दें कि महिला 10 कदम आगे बढ़ी तो दोनों व्यक्ति तेजी से वहां से भाग निकले। महिला ने इस घटना की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। जांच के दौरान महिला का मोबाइल फोन पुराना कांजी हाउस के पास कचरे में मिला है। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रही है। लोग घर से बाहर निकले बिना लॉज होते हुए हजारी चौक से, और फिर उसके बाद CGDSS के नीचे उन लोग एक ब्लैक कलर का मतलब लड़का मिला, और उसके साथ मिला हुआ एक और लड़का था, बट वो उसके साथ नहीं हम लोग के साथ खड़ा हो गया। उसके बाद फिर वो विद्यासागर रेसेस वहाँ पे, तो उसके बाद वो वहाँ पे ब्रेन एंड वॉश किया हम लोग बुआ का, और ब्रेन वॉश करने के बाद वो कान के बाली आली उतरवाया। उसके बाद बोला कि 51 कदम चलो, तो वहाँ चल के गए। तो उसके बाद वो जब वापस आया तो उसके बाद वो वहाँ से निकल चुके थे। 9:20 की है। हम और अंकिता मंदिर जा रहे थे, तो मंदिर जाते जाते मेरे को एक व्यक्ति ने रोका और बोला कि सुनो सुनो बहन जी, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो। मैं कई बार टालने की कोशिश करी, लेकिन उसने मुझको पता नहीं कैसा वो कर दिया कि मैं वहाँ से हट ही नहीं पाई। मैं कई बार बोली, लेकिन वो वहाँ से ऐसा सम्बोधन दिया उसने कि मैं हट ही नहीं पाई उसके पास से। तो उसने धीरे धीरे पता नहीं कैसे मेरे को वो जाल में फंसा लिया। बोलता अपने कान के बाले उतार के दे दो। तो मैं पता नहीं कैसी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि मैंने उसको कान के बाले अपने उतार के दे दिए। अब उस पन्नी में मैं पन्नी अपने हाथ में ले रही थी, जिस पन्नी एक पॉलीथीन में मैं द्रव्य का डब्बा लिए रही, और मेरा मोबाइल और चश्मा तीनों चीज थी उसी में, और एक डिब्बी में छोटी सी और रखी थी। तो उस डिब्बी में वाले उतारे, मैं कम अपने हाथ में लिए रहेंगे। पता नहीं उसने कैसा मुँह सुमन दिया तो उसने अपने हाथ में पन्नी ले ली वो, और बस वो लेके हमसे बोला कि आप 4 कदम चलिए, पीछे मुड़ कर देखिए, और 4 कदम चले हैं और लौटा तो पता ही नहीं इसका कहाँ गायब हो गया। वो कितने लोग थे? और एक लड़का तो फिर एक जन और आ गया सब। आपके साथ जो कान की बाली है और क्या ले गए हैं उन लोग? कंछड़ी थी कान की। बस्तर जिले के कोलेंग इलाके में शनिवार को 36 लोगों को लेकर जा रहा मालवाहक गड्ढे में गिर गया, वहीं जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और 30 लोगों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एसपी महेश्वर नाग ने बताया है कि चंदामेटा गांव के लोग कोलेंग साप्ताहिक बाजार में जाने के लिए एक मालवाहक टाटा 1109 गाड़ी में सवार हो गए थे। यही मालवाहक चंदामेटा और कोलेंग के बीच पहाड़ी वाले इलाके में सड़क से 10 फीट नीचे जा गिरा, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई है। महासमुंद जिले के बसना विधानसभा के सांकरा में स्थित स्वामी आत्मानंद हिंदी अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्कूल समिति मेंबर, अध्यक्ष उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय परिसर की ओर से विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर संपत ने उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को मेमोंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
राहुल गांधी से जुड़े धक्का मुक्की मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है संसद में हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। यदि राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया है तो इसे साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी करना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है ये पूरा मामला सिर्फ ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। जब बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस की महिला सांसदों से धक्का मुक्की की थी तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद गिर गए थे। बीजेपी अडानी के खिलाफ जांच और संसद में दिए गए अंबेडकर विरोधी बयान को दबाने के लिए इस मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये स्पष्ट रूप से मोदी जी के खिलाफ बयान है और मोदी जी और अमित शाह लगातार देश में भय का वातावरण, खासकर हिंदू धर्मावलंबी पे ये भय का वातावरण लगातार बना रहे हैं और जिसके कारण से समाज में जहर घोलने का काम ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। क्योंकि वैसे भी नरेंद्र मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है और वो अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते हैं और इस कारण से उसे जमीन दिखाने के लिए मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है। राहुल जी ने स्पष्ट कहा है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा है कि चप्पे चप्पे में आपके सीसीटीवी लगा हुआ है, उसको जारी क्यों नहीं करती। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, लोगों को बदनाम करने के लिए। और मूल मुद्दा अडानी है, मूल मुद्दा संविधान बचाने का है, मूल मुद्दा अंबेडकर जी के खिलाफ जो इसके मन में जो भावनाएं हैं उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं, ओछी हरकत। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार। आपका पसंदीदा